खबर मेरी दुरुस्त साबित हुई, आग लगा देने वाली खबर आ चुकी है जनाब। ये जरा सुनिएगा। जमाइमा गोल्ड स्मिथ, जमाइमा खान साहिबा ने ट्वीट किया है आपसे थोड़ी देर पहले, एलन मस्क को, दुनिया के अमीर तरीन शख्स को, ट्विटर प्लेटफॉर्म के ओनर को, इसके अलावा स्पेस एक्स के ओनर को, डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में लाने वाले शख्स को टैग करके उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट सुनिएगा जरा, वो क्या कहती हैं। वो कहती हैं, एलन मस्क, आपको याद होगा हम पहले भी मिले थे। अब जरा गौर से सुनिएगा जुमले क्या है, इसका रद्द अमल भी आ गया। हम पहले भी मिले थे, मैं जमाइमा गोल्ड स्मिथ खान हूं, यानी मैं इमरान खान की अहलिया हूं, इमरान खान की साबिका अहलिया हूं, पाकिस्तान के जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म जिसे 2022 में माजूल कर दिया गया था, अब 22 माह सियासी कैदी के तौर पर वहशाना कैद तन्हाई में है। हमारे दोनों बेटों ने इस तमाम तर अरसे में, जमाइमा खान कहती हैं, हमारे दोनों बेटों ने इस तमाम तर अरसे में उन्हें नहीं देखा है, महीनों से उनसे बात नहीं की है और उन्हें खत भेजने की भी इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के हर टीवी और रेडियो स्टेशन से उनका नाम आना ममनू है। इसलिए इस नाइंसाफी को उजागर करने के लिए एक्स यानी ट्विटर हमारा वाहिद आजाद प्लेटफॉर्म था। ताहम ग्रुप के मुताबिक आपकी अपनी एआई जब भी आप इमरान खान की जेल के हालात, कैद तन्हाई या आपके बेटे की उनके वालिद तक रसाई के बारे में कुछ भी पोस्ट करते हैं, एल्गोरिदम पोस्ट को महदूद कर देता है। पाकिस्तानी हुक्काम ने इमरान खान के फौरी हल्के की जानिब से तनकीद को अपनी आला ऑनलाइन निफाज की तरजीहात में से एक बना दिया है और एक्स खामोशी से मुल्क में प्लेटफॉर्म की ये तमाम रोकथाम इसकी तामील करता हुआ मुबैना तौर पर नजर आता है। आपने बारहा कहा कि एक्स आजादी इजहार की हिफाजत करेगा और कानूनी सियासी इजहार को खामोश नहीं करेगा। फिर भी ग्रुप ने मेरे एक्स तज्जियात यानी 3.56 मिलियन पैरोकारों की यानी कि फॉलोअर्स की जांच की है और नतीजा अखज किया है कि मेरा अकाउंट उसके ताबे है, यानी जब दिल करता है तो फॉलोअर्स कम कर दिए जाते हैं और खुफिया थ्रॉटलिंग इसको कहा जाता है, इससे बचाया जाए। हालांकि अकाउंट मुअत्तल नहीं होता लेकिन हमारी फॉलोइंग कम कर दी जाती है। आप बराए मेहरबानी इस मामले को देखें और मेरे जो साबिका शौहर हैं, मेरे बच्चों के वालिद हैं, उनकी कैद तन्हाई से मुतालिक आवाज को उठने दे। अच्छा, बात यहीं तक नहीं रुकती है। जमाइमा गोल्ड स्मिथ, कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर शहबाज गिल, इन सबकी काविशें अपनी जगह के ऊपर है। साथ ही साथ मैं अभी आपके साथ एक और लेटेस्ट शेयर करने लगा हूं। वो ये है कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने जैसे ही ये बयान डाला है उसकी थोड़ी देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा के तशद्दुद पर नुमाइंदा खुसूसी ने, अक़वाम मुत्तहिदा के तशद्दुद से मुताल्लिक नुमाइंदा खुसूसी ने जेल में इमरान खान की कैद तन्हाई पर हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया। इमरान खान की कैद तन्हाई से मुताल्लिक हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमरान खान की कैद बैनुल-अक़वामी अक़दार और मयार के मुताबिक हो। ये यूनाइटेड नेशंस के इंतहाई इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यह मुतालबा किया है कि इमरान खान की कैद तन्हाई को यकीनी बनाया जाए कि आलमी मियार के मुताबिक और अक़दार के मुताबिक हो। इमरान खान का जो सेल यानी बैरक है वो मुबैना तौर के ऊपर मुसलसल कैमरों की निगरानी में है। अगर किसी कैदी को 15 दिन से ज्यादा कैद तन्हाई में रखा जाए तो वो नफ्सियाती तशद्दुद कहलाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने मुतालबा किया है कि इमरान खान की कैद तन्हाई फिल फौर खत्म की जाए और नुमाइंदे ने हुकूमत पाकिस्तान से इमरान खान के साथ होने वाले गैर इंसानी और जिल्लत आमेज सलूक को रोकने का भी मुतालबा किया है। तो आप चेक कीजिए कि ये जो इंपॉर्टेंट डिबेट है ये नया रुख अब अख्तियार करने लगी है। इसका मैं थोड़ा सा आपको अंग्रेजी में भी बता देता हूं कि किसने किया और कैसे किया। यूएन स्पेशल प्रोसीजर्स हैशटैग पाकिस्तान इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड इनह्यूमन डिटेंशन कंडीशंस मस्ट एंड। यूएन एक्सपर्ट ने यह कहा है, prolonged or indefinite solitary confinement is prohibited under international human rights law and when it extends longer than 15 days it's a form of torture, mental torture। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक एक नहीं दो आग लगा देने वाली खबरें हैं और भाई को कभी कभी थपकी दे दिया करें कि मैं जो खबर डिग करके लाता हूं, जो आपके लिए खबर, रिचर्ड ग्रैनल वाली भी खबरें मैं निकाल कर लाया था, उस वक्त उसके ऊपर किसी की नजर नहीं थी और मैं अब भी इस बात पर कन्विंस्ड हूं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई से मुतालिक जो भी डेवलपमेंट होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अगर कहीं से आएगा तो खान साहब की साहब का अहलिया और उनके साहबजादे कासिम खान, सुलेमान खान और फिर इंटरनेशनली जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी मदद से आएगा। अदरवाइज यहाँ की जो मरकजी क़यादत है वो उतनी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती जितनी आनी चाहिए थी। जनाब अभी तरह आगे चलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब भी किया
वो कहते हैं पंजाब में तेजी के साथ तरक्की हो रही है, बहुत तेजी के साथ हो रही है सर। वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मेरिट पर पार्टी टिकट जारी किए, गिलगित बल्तिस्तान में भी मेरिट पर टिकट्स देंगे, यानी इन्होंने इशारा कर दिया है कि वहां पर टेक ओवर अब होना चाहिए। वो कहते हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी आजाद कश्मीर में तो हो चुका है, सबको पता है, पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान में क्रिप्टो सार्फिन के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाइनांस और HTX को एनओसी जारी कर दिए हैं। आज से कुछ दिन पहले तक जिसको आप गैम्बलिंग एप्स कहते थे मुबैना तौर के ऊपर, उससे मुताल्लिक है ये, गाली मुक गई भाईजान, ठीक है। तो बस पीछे रह कुछ नहीं किया। अच्छा, अब जरा तारिक फजल चौधरी साहब के कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो शेयर करता हूं। वो कहते हैं जनरल फैज अब नहीं रहे, PTI होश के नाखून ले और अपने पांव जमीन पर रखे। वो पहले भी नहीं थे सर, वो तो पहले भी नहीं थे, तो साल पहले की बात है जब वो नहीं थे, 15 महीने बल्कि। तारिक फजल चौधरी कहते हैं एक शख्स जेल में बैठकर हमारे इदारों को कमजोर करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, वो जेल में बैठा हुआ कमजोर कर रहा है। कमाल है यार, नफरत और जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि बाकी मामला आपको पता है वो क्या कहना चाहते होंगे। अच्छा, अब ये एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, बड़े राइट टाइम के ऊपर UN जो प्रोसीजर्स है उसका ट्वीट आया, बड़े राइट टाइम के ऊपर जमायमा ने एलन मस्क को कोट करके ट्वीट किया, क्योंकि यहां पर जो हालात बने हुए थे, जिस तरह कल फैसला आया है जनरल फैज हमीद का, अगर वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो मुश्किलात यकीनन मजीद बढ़ेंगी। ये तो अभी कम होती तो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा शायद ब्रीदिंग पीरियड आ जाएगा शायद, जिसकी तवक्को पहले कोई नहीं कर रहा था। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सियासी कमेटी है उसका ऐलान कर दिया है। सलमान अकरम राजा ने इमरान खान की हिदायत पर नई 23 रुकनी सियासी कमेटी का ऐलान किया है। बैरिस्टर गौहर, महमूद चकदई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, शिबली फराज, सुहेल आफरीदी, अहमद खान भच्चर, खालिद खुर्शीद खान, आलिया हमजा मलिक, जुनैद अकबर, असद कैसर, लाल चंद, आमिर डोगर इसमें शामिल है। जबकि शाह महमूद कुरैशी, अलीमीन गंडापुर, यास्मीन राशिद, चौधरी परवेज इलाही, उमर चीमा नई सियासी कमेटी में शामिल नहीं है। महमूद चकदई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की अलग जमात है, उन्हें PTI की सियासी कमेटी में शामिल कर लिया गया है। ये अब इसके ऊपर ज़ाहिर है एतराज़ात आना शुरू हो गए हैं, और एतराज़ात किस नौइयत के हो सकते हैं ये आपको हम सबको पता है। तो मेरी नज़र में आज के दिन की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है। इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा कि पाकिस्तान के नामवर जो एंकर्स हैं वो उसके ऊपर यकीनन गुफ्तगू करेंगे। जनाब हामिद मीर साहब, मंसूर अली खान साहब, जावेद चौधरी साहब, और या मकबूल जान साहिब, और इसके अलावा जाहिर है ये बात अब अगर जेल के अंदर भी पहुंचेगी तो हनम जावेद, फलक जावेद, और फिर एक लंबी फहरिस्त है, इमरान रियाज एंड मैनी अदर्स, जो कि इसके ऊपर यकीनन बात करेंगे। मेरी नज़र में रात गए ये आग लगा देने वाली, एक नहीं बल्कि 2 आग लगा देने वाली खबरें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल सकती हैं अगर इसको कैपिटलाइज करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आ गया तो। ये छोटी खबर नहीं है, ये बड़ी खबर है। इसके क्या असरात आते हैं ये आने वाले चंद घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ी थपकी भाई के लिए थैंक यू बोलकर, और मैक्सिमम थपकी जमायमा खान के लिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।